हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएचडी पल्स। तो आज के इस वीडियो में एक फेलोशिप के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी, जिसमें आपको नेट जेआरएफ के बिना भी 13 लाख तक की फेलोशिप मिल जाएगी फॉर डूइंग योर पीएचडी। इसके लिए ना तो आपको कोई एग्ज़ाम देना है और ना ही इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी है, लेकिन बहुत सारे बेनिफिट आपको इसमें मिलने वाले हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे पीएचडी और फेलोशिप रिलेटेड अपडेट आपको इस चैनल पर टाइमली मिल जाते हैं। तो इस फेलोशिप का नाम है NCERT डॉक्टोरल फेलोशिप, जो कि प्रोवाइड करता है NCERT, विच इज़ ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एडवाइज एंड असिस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, which is now called Ministry of Education at Center and Education Departments of State Union Territories in formulation and implementation of their policies and major programs in the field of education। NCERT की अलग अलग यूनिट्स हैं, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन भोपाल, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एट अजमेर भोपाल एंड भुवनेश्वर, मैसूर एंड नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि शिलोंग में है। ये इनकी यूनिट्स हैं जो कि प्रमोट और कोऑर्डिनेट करती हैं रिसर्च इन द एरियाज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन। सो NAP 2020 के तहत न्यू सेट ऑफ प्रायोरिटी एरियाज आर आइडेंटिफाइड फॉर देयर डॉक्टोरल फेलोशिप। इन एरिया से रिलेटेड रिसर्च प्रपोजल्स को ये फेलोशिप मिल जाएगी। इस फेलोशिप का एम है टू इनेबल यंग स्कॉलर्स टू परस्यू डॉक्टोरल रिसर्च इन एजुकेशन एंड अदर रिलेटेड डिसिप्लिन्स। ये रिसर्च एरियाज की लिस्ट दे रखी है, इसे आप चेक कर लीजिएगा। ये टोटल 17 एरियाज दे रखे हैं जिसमें आपको ये फेलोशिप मिल जाएगी। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो द एप्लीकेंट मस्ट हैव गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद एटलीस्ट 60% मार्क्स एट बोथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स। कैंडिडेट रजिस्टर होना चाहिए पीएचडी डिग्री के लिए इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर अगर आपकी अभी रजिस्ट्रेशन होने वाली है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। एज लिमिट रखी गई है 35 ईयर्स। SC ST OBC कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिल जाएगी एज पर NCERT नॉर्म्स। टोटल 10 फेलोशिप्स ये अवार्ड करेंगे, जिसमें 4 रीजनल इंस्टीट्यूट अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर के लिए रिजर्व्ड हैं। अगर इन RIEs में सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता तो ये फेलोशिप बाकी कैंडिडेट्स को ऑफर कर दी जाएंगी। फेलोशिप सिर्फ डिजर्विंग कैंडिडेट्स को ही मिलेंगी। द काउंसिल में नॉट सेलेक्ट ऑल 10 फेलोज। जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, दे शुड ईदर हैव कंप्लीटेड प्री डॉक्टोरल मेथोडोलॉजी कोर्स और एनरोल्ड सेलेक्टेड फॉर सच कोर्स फॉर अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन एज अप्रूव्ड बाय UGC। फेलोशिप आपकी स्टार्ट होगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ RMC एंड confirmed registration with the university for PhD work। Each fellow will be required to present a seminar at end of each semester। और इसी के साथ आपको कंट्रीब्यूट करना होगा टू RIE टीचिंग प्रोग्राम, फील्ड रिसर्च एंड करिकुलम डेवलपमेंट एंड टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर 30 days in a year। इसके लिए आपको ट्रैवल फेयर और अकोमोडेशन भी मिल जाएगी इनकी तरफ से। और आपको प्रेजेंट करना होगा पब्लिक लेक्चर ऑन लार्जर इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट रेलिवेंट टू योर रिसर्च वर्क। इसके सेमिनार इनके RIEs और NCERT हेडक्वार्टर में होंगे। इसके लिए भी आपको ट्रैवल अलाउंस मिल जाएगा। द कैंडिडेट विल सबमिट देयर एप्लीकेशन CV ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर में उनका लास्ट 5 ईयर का रिसर्च वर्क मेंशन हो। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू कम प्रेजेंटेशन में अपीयर होना होगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगी बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी। इसमें कैंडिडेट को पे किया जाएगा सेकेंड स्लीपर क्लास ट्रेन फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू कम प्रेजेंटेशन सेमिनार। तो कितनी अमाउंट की फेलोशिप आपको मिलने वाली है इसमें? फेलोशिप ऑफ ₹35,000 पर मंथ रहेगी फॉर नॉन नेट कैंडिडेट्स एंड ₹37,000 पर मंथ इन केस अगर आपने UGC नेट क्वालिफाई किया है, फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ PhD रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ सिलेक्शन इन NCERT। कंटीजेंसी ग्रांट आपको मिलेगी ₹10,000 पर एनम। ये फेलोशिप मंथली क्रेडिट होगी टू योर सेविंग बैंक अकाउंट इन SBI। इसमें फेलोज को सबमिट करनी होगी सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस एंड सेटिस्फैक्ट्री वर्क परफॉर्मेंस क्वार्टरली बेसिस पे। कंटीजेंसी ग्रांट को क्लेम करने के लिए आपको सभी बिल्स वाउचर साइन करने होंगे और काउंटर साइन करवाने होंगे बाय सुपरवाइजर एंड हेड ऑफ योर डिपार्टमेंट। सभी फेलोज़ के वर्क को मॉनिटर किया जाएगा एंड यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट 6 मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स ड्यूली फॉरवर्डेड बाय योर सुपरवाइजर एंड हेड ऑफ योर डिपार्टमेंट। लीव रूल्स सेम रहेंगे एज इन केस ऑफ UGC JRF फेलोशिप। तो कैसे आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके आपको इसकी हार्ड कॉपीज भी सबमिट करनी होंगी। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको एक
रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना होगा ऑफ अबाउट 1500 वर्ड्स, जिसमें आप मेंशन करेंगे रैशनैली एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योर स्टडी, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, प्रपोज्ड मेथडोलॉजी एंड पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ योर स्टडी। उसी के साथ आपको सभी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अटैच करने होंगे। लीडिंग न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट 27 नवंबर को आई है और इसके विद इन 30 डेज़ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ncert.nic.in। इस पर आपको इनका लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, तो ये सभी डिटेल्स आपको फिल करनी है। इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं आपको ये सभी अपलोड करने हैं। उसके बाद कंफर्म करके इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद आपको इसकी हार्ड कॉपीज़ भी सबमिट करनी है इस गिवन एड्रेस पे। So that's all about today's video. Thank you so much for watching and stay tuned for more updates.